Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम एक्सरे टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे. प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. तो पहली टर्म आती है हमारी एक्सरे से रिलेटेड, वो है रेडियोग्राफिक इमेज. रेडियोग्राफिक इमेज क्या है कि हम 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का. यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है वो तो है 3 डायमेंशनल, बट हम जो रेडियोग्राफिक इमेज देते हैं वो 2 डायमेंशनल होती है. तो विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज वी परफॉर्म दी एक्सरेज एंड प्रोड्यूस रेडियोग्राफिक इमेज. जो रेडियोग्राफिक इमेज हमारी वो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है 3 डायमेंशनल ह्यूमन बॉडी की, इसलिए कई बार ओवरलैपिंग हो जाता है स्ट्रक्चर्स का. तो ये है बेसिकली रेडियोग्राफिक इमेज. सेकंड टर्म आती है हमारी रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर. यानी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं जिनकी डेंसिटी हाई है, यानी कि उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हाई होता है, इसलिए वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्सरे बीम को बाकी अदर स्ट्रक्चर से. तो उनकी जो अटेन्यूएशन पावर होती है अदर देन और जो बॉडी पार्ट है उनसे ज़्यादा होती है. अटेन्यूएशन मतलब कि रोकना किसी चीज़ को. तो जैसे बोन्स है और मेटल्स है, ये एक हमारे रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर में आते हैं. यानी कि इनकी हाई डेंसिटी होती है और हाई एटॉमिक नंबर होता है, इन पे एक्सरेज एब्जॉर्ब्ड हो जाती है और अटेन्यूएट रोकने की इनमें क्षमता होती है. तो इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर, जिसमें मेनली हम बोन्स एंड मेटल्स काउंट करते हैं. उसके बाद आता है रेडियोलूसेंट स्ट्रक्चर. रेडियोलूसेंट स्ट्रक्चर में आते हैं हमारे वो स्ट्रक्चर जिनकी लो डेंसिटी है, यानी कि लो एटॉमिक नंबर होता है, वो एक्सरे बीम को एब्जॉर्ब कम कर पाते हैं अदर स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में, और उनका जो अटेन्यूएशन पावर होता है या अटेन्यूएटिंग स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है काफ़ी. जैसे कि हमारा सॉफ्ट टिश्यू और एयर. बेसिकली हमारी जो एयर है उसमें एयर जो है उससे एक्सरे पेनिट्रेट कर जाती है, आर पार चली जाती है और उसमें कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है. सेम केस सॉफ्ट टिश्यू में होता है, बट सॉफ्ट टिश्यू में सम एक्सरेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉफ्ट टिश्यू. सो बेटर विजुअलाइजेशन होती है हमारी एयर से सॉफ्ट टिश्यू में. तो दोनों स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रेडियोलूसेंट स्ट्रक्चर. ये थे हमारे 3 टर्म एक्सरे टर्मिनोलॉजी के. देन इसके बाद जो हमने एग्जांपल लिए हैं वो हमारे जैसे कि बोन्स, जो हमारी वाइट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है हमारी रेडियोग्राफिक इमेज में, क्योंकि उसकी अटेन्यूएटिंग पावर ज़्यादा होती है, हाईली अटेन्यूएट करती है एक्सरे बीम को, इसलिए वो वाइट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है हमारी रेडियोग्राफिक इमेज पे. सेकंड आता है हमारा सॉफ्ट टिश्यू, जो हमारा आता है रेडियोलूसेंट स्ट्रक्चर में. ये अपीयर होता है ग्रे स्ट्रक्चर बिकॉज ये मिनिमली अटेन्यूएट करता है, यानी कि थोड़ा बहुत जो हमारे एक्सरेज हैं उनको रोक पाता है, इसलिए ये हमारा ग्रे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है हमारी एक्सरे इमेज में या रेडियोग्राफिक इमेज में कह सकते हैं. एयर और गैस बोथ आर रेडियोलूसेंट, वो ब्लैक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं. ये एक्सरे बीम को रोक नहीं पाते, अटेन्यूएट नहीं कर पाते, इसलिए ये ब्लैक रिप्रेजेंट होते हैं या इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे का नहीं होता. तो ये थे हमारे 3 जिनके बारे में हमने जाना था. एग्जाम्पल के लिए ये रेडियोग्राफिक इमेज देख सकते हैं, जिसमें जो कि है ये हैंड एक्सरे जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जो बोन है वो हमारी वाइट शो हो रही है, और जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है वो ग्रे शो होता है बिकॉज उसमें लो डेंसिटी है, यानी कि अटेन्यूएशन करने की एक्सरे बीम की कम क्षमता होती है. अनदर एग्जांपल देख सकते हैं, ये चेस्ट एक्सरे रिप्रेजेंटेशन है, जो चेस्ट पीए एक्सरे है, जिसमें जो हमारे लंग्स के अंदर जो लंग्स हैं उसके रिब्स हैं वो वाइट शो होती है, और जो हमारी जो भी बोन है इसमें शो वो सब वाइट शो होंगी, और जो एयर होती है चेस्ट में वो एयर है वो हमारी ब्लैक शो होती है, और साइड में जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होता है वो ग्रे शो होता है. सो आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स. सो
That's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.